हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई 2014, 15 और 2016 में और एक 2012 में जो कट ऑफ गए थे उससे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे कमेंट आएंगे, कट ऑफ कितने जाएंगे, कितना स्कोर का टारगेट रखना चाहिए। तो मैं मैक्सिमम वीडियो जो आज आपका जिस एग्ज़ाम में आप देने जाए सभी वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि कट ऑफ कुछ नहीं होता। हर एग्ज़ाम के समय अलग अलग सिचुएशन होते हैं। पुराने कट ऑफ को देखकर सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे इस लेवल के ऊपर मेहनत करनी है। सिर्फ इतना ही आप जान सकते हैं पुराने कट ऑफ को देखकर। हर एग्ज़ाम का सिचुएशन अलग होता है, समय अलग होता है, पेपर के लेवल अलग होते हैं। पेपर का लेवल तय करता है आपका कट ऑफ। यदि पेपर का लेवल आसान हो गए तो कट ऑफ से 80-90 चले जाएंगे। यदि पेपर का लेवल बहुत टफ रहा, नॉर्मल टफ रहा, तो पेपर का लेवल कट ऑफ को 50, 55, 60 के आसपास रह जाते हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है आपका पेपर लेवल के ऊपर। तो मैं जो यहाँ पर कट ऑफ बताने जा रहा हूँ 2015 की है, 2016 की एग्ज़ाम की कट ऑफ है। तो सिर्फ आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ रीजन की कट ऑफ जाने, चंडीगढ़, बेंगलुरु, बिलासपुर, कुछ रीजन की कट ऑफ जानेंगे और बाकी सभी रीजन के भी कट ऑफ देखेंगे कि कितने कट ऑफ गए थे उस रीजन में। आप इसे एक अनुमान लगा लीजिए। इससे के अलावा कुछ भी मत सोचिए कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम जैसा जाता है, एग्ज़ाम का पेपर जैसा रहता है, उसी के हिसाब से आप तय कीजिएगा। यदि नॉर्मल तौर पर बात करें तो यहाँ पर CBT 1 में आपका स्कोर थोड़ा बेहतर रखना होगा। आप ये कट ऑफ CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, CBT 2 एग्ज़ाम में आपका अब एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, CBT 1 एंड CBT 2। तो ये कट ऑफ CBT 2 के लिए है, ना कि CBT 1 के लिए है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपका CBT 2 एग्ज़ाम के लिए है। फिर भी आप इससे अनुमान लगा लें आप CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद कितना मेहनत करनी है आपको। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आरआरबी चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लोग भी जान सके, आपके भी लाभ हो, लोगों को भी बेनिफिट हो। साथ में वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगते हैं डेटा कलेक्शन करने में। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मेरे चैनल का वीडियो को मिलते रहे। तो यहाँ पर JEE पी वेब पोस्ट का कट ऑफ जो गया था 56.6 2014 में कट ऑफ गए थे। OBC का 53.47, SC का 50.11, ST का 45.26 गए थे। और इसी तरह से आप JEE वर्क्स, JEE सिविल की भी कट ऑफ देखते हैं 61.84। OBC की साइड सीट नहीं होगी या कुछ भी हो तो यहाँ पर कट ऑफ नहीं है। 55.21, 55.21 कट ऑफ सेम SC ST के भी गए थे। अब आते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में, रीजन में। तो ये 2015 की कट ऑफ है आरआरबी बेंगलुरु रीजन के। तो परमानेंट वे इसका कट ऑफ 40.12 गए थे, 31.68। ये कट ऑफ कम जाने की सबसे बड़ी रीज़न जो है सिलेबस जो है, बीटेक डिप्लोमा सब लोग कर जाते हैं और सिलेबस उसी बेस पर होता है। तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, जेई का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अब इसे कवर करना पाना उतनी पूरी तरह से लोगों को 4 साल समय लग जाते हैं, और वो यहाँ पर 2 से 3 मंथ में कवर करना होता है। और जो बहुत टफ काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम जाते हैं। जेई की एग्ज़ाम में जब आप CBT 1 एग्ज़ाम आप यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ तो अच्छे खासे रहेंगे। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कह सकते हैं कट ऑफ 60-65 से ऊपर रहेंगे, जबकि कुछ रीजन में इससे भी कम होंगे। जबकि अब CBT 2 की बात आए तो CBT 2 में आपका यही कट ऑफ का रेशियो 55 से 60 के कुछ, जो जहाँ पर उस रीजन में जहाँ कंपटीशन टफ है उसी रीजन में कट ऑफ 60-65 प्लस जाएंगे, ना तो मैक्सिमम रीजन 40 से लेकर 55 तक कट ऑफ मुश्किल से जा पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर JEE ब्रिज का आप कट ऑफ देख लें। उसके बाद JEE इंजीनियरिंग, DRG, DES, ESTI के पोस्ट के देख लें। वैगन पोस्ट के देख लें 60.70 गए थे, 52.99 गए थे। और इसी तरह से सभी जोन के ये कट ऑफ गए थे। ये मैं आप सभी को वीडियो को लंबा नहीं खींचने के लिए सभी चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ आप देख लें। JEE सिग्नल के लिए जो कट ऑफ गए थे 61.38 गए थे, 48.30, 47.38 गए थे और 59.74 गए थे OBC का कट ऑफ। ये SC ST है, ये जनरल है। JEE टेलीकॉम को पोस्ट के कट ऑफ जो गए थे JEE 62.90, 51.63 और ST को पता नहीं
फिर शायद सीट नहीं होगा, वैकेंसी नहीं होगा, 58.91 कट ऑफ गया था। अब आते हैं आरआरबी बिलासपुर जोन में। तो आरआरबी बिलासपुर रीजन में आप देख सकते हैं 2015 की कट ऑफ है 58.00, 44.67 और एसटी का 44.33, ओबीसी का 54.22 कट ऑफ गए थे। जेई वर्क्स पोस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गए थे 75.27 और एस सी एस टी ओ बी सी के शायद सीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर या कुछ भी हो सकता है, इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। जेई ब्रिज का आप कट ऑफ देख सकते हैं, जेई ओपन लाइन का, डेली टेलीकम्युनिकेशन के भी कट ऑफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जेई टेलीकम्युनिकेशन का 80.84, तो यहाँ पर ये पोस्ट आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ पर लोग अच्छे कैंडिडेट ही जा पाते हैं जेई टेलीकम्युनिकेशन में। यहाँ पर भी देखें, बेंगलुरु रीजन में भी देखें तो इनका भी कट ऑफ 62.90 थे। तो किसी किसी रीजन में ये कट ऑफ इतने के आसपास रहेंगे, पर किसी रीजन जैसे इस बार भोपाल रीजन के बहुत, जो लोग भी भोपाल रीजन में फिलअप किया, बहुत मेहनत करनी है आपको। भोपाल, अजमेर और यदि आपने पटना रीजन में फिलअप किया तो इस बार आपको कंपटीशन पटना रीजन में भी बहुत अच्छा रहने जा रहा है। गुवाहाटी रीजन में भी आपका कंपटीशन इस बार बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ रीजन्स हैं, और भी इसको पूरा कंप्लीट देखना होगा तो उसके बाद ही एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल संभव हो पाएगा कि किस रीजन में कंपटीशन कितना होगा। तो ये आपने बिलासपुर रीजन के आपने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं आरआरबी, ये 2016 की कट ऑफ है आरआरबी जेई का, तो आप ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का ये 56.0 और ओबीसी एसटी का सीट नहीं है शायद, पूरे डेटा नहीं है कि जिसकी वजह से ये किस बेस पर कट ऑफ जनरल की नहीं है, ओबीसी के सीट कट ऑफ नहीं बताएगा, ये थोड़ा बताना मुश्किल है। डेटा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है नेट पर। हाँ, अब जो कट ऑफ आते हैं वो सभी डेटा नेट पर उपलब्ध होते हैं, लोग मेहनत करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी 2015 की सभी रीजन की कट ऑफ कितने गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। फॉर ऑल रीजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ कितने गए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 61.45 कट ऑफ गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 54.42, एससी के लिए 47.36 और 41.32 कट ऑफ गए थे। यानी सभी रीजन में, चाहे आप यहाँ से ले लें यहाँ तक और यहाँ तक ले लें 61, सभी में देख सकते हैं जनरल 61, 66, 58, 64 और 60, अजमेर की भी देख सकते हैं 62.26, चेन्नई के 59 पॉइंट और भुवनेश्वर के रीजन में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओबीसी की भी आप देखें तो सेम उसी तरह से पैटर्न फॉलो हुए, कुछ अलग नहीं है, बस 2-4 अंक के डिफरेंसेस है आपस में रीजन की कट ऑफ में। यहाँ तक आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और इसी तरह से एसटी की भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। अब आते हैं भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर और पटना। तो भुवनेश्वर रीजन की देखें कट ऑफ तो 61.32 गए थे और 54.37 गए थे और 49.63 और 47.38 गए थे। बेंगलुरु रीजन में की बात करें तो यहाँ पर 51.32 गया था, 46.47 और 27 और 33.67 और 31.28 कट ऑफ गए थे। रांची रीजन की बात करें तो 74.56, 68.35, 61.32 और 55.28 कट ऑफ गए थे। त्रिवेंद्रनाथपुरम की कट ऑफ की बात करें तो 51.35 गए थे कट ऑफ और 45.35 ओबीसी के लिए और 37.24 और 28.36 कट ऑफ गए थे। मुजफ्फरपुर रीजन में आप देख सकते हैं, गुवाहाटी रीजन में देख सकते हैं, गुवाहाटी मुजफ्फरपुर रीजन ये जोन बहुत ज़्यादा कट ऑफ गए थे, 72.32 कट ऑफ गए थे। तो यहाँ पर 70% के आसपास कट ऑफ गए थे। बाकी रीजन में आप 70.32, 61.43 और 54.62 और 49.21 कट ऑफ गए थे। बिलासपुर रीजन की बात करें 61.32, 53.56, 44.21, 39.52 कट ऑफ गए थे। कुछ इसी तरह से आप देख सकते हैं गोरखपुर रीजन के, तो गोरखपुर रीजन में भी कट ऑफ बहुत अच्छे गए थे, 72.62 गए थे और 66.36 और 54.7 आप देख सकते हैं। सिलीगुड़ी रीजन में भी आप देख सकते हैं, मालदा रीजन में भी देख सकते हैं और जम्मू की रीजन में भी देख सकते हैं 63.21, 47.32 और 41.27। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बाकी जो पोस्ट हैं सिविल इंजीनियर की, इसके डेटा नहीं कलेक्ट हो पाए हैं कि कहीं पर से जैसे मिलते हैं डेटा, जैसे सिविल इंजीनियर की कट ऑफ के ऊपर डेटा मिल जाता है कट ऑफ किस रीजन में कितने गए थे, तो मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ उन रीजन के कट ऑफ थे जिन रीजन में कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के जो 2015 में उपलब्ध हो पाए, जो इंटरनेट के माध्यम से मिल पाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको टारगेट कितनी करनी है।
आपका एग्ज़ाम जेई प्रीलिम्स होने के बाद आपको पास समय सिर्फ 2 से 3 मंथ मिलेंगे। मैक्सिमम 3 मंथ आपको समय मिलेगा। अब इस 3 मंथ पे आपको किस लेवल में मेहनत करनी चाहिए आपको ये जानते हैं। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी करते-करते सीपीटी 1 की तैयारी करते-करते सीपीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो गई होगी। सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना होगा। जबकि आप लोग यदि डायरेक्ट सिर्फ सीपीटी 1 की तैयारी कर रहे थे, अब जाकर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। यदि सीपीटी 2 एग्ज़ाम अब से तैयारी आप स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्ज़ाम देने के बाद से तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो मेहनत आपको बहुत करनी है। आप ये चीज़ वेट मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट आने के बाद हम सीपीटी 2 की तैयारी करेंगे। यदि आप इस चीज़ के ऊपर रह गए तब समझ लीजिए कि आपका, यदि आपका लक साथ देता है तब जाकर आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं। यदि नॉर्मल तौर पर हम बात करें, सीपीटी 1 आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कभी भी कट ऑफ फिक्स ना करें कि मुझे इतना स्कोर करना है, ये गलत तरीका होता है। कट ऑफ, हाँ, आप एक टारगेट फिक्स कर लें, मुझे 60 से लेकर 70% के बीच में सही करना। कोशिश यही करना कि 60 से 70% के बीच मेरा प्रश्न सही हो, कि जिससे मैं सीपीटी 2 एग्ज़ाम में जा पाऊँ। सीपीटी ये पिछले बार से सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होते थे, सीपीटी 1, जिससे कंप्यूटर बेस्ड नहीं, वो भी एग्ज़ाम हॉल में होते थे। सिर्फ एक एग्ज़ाम होते थे, ज़्यादा एक लोग कई से एक से ज़्यादा रीजन में फॉर्म फिलअप कर देते थे, जिसकी वजह से किसी किसी रीजन में सब कट ऑफ ज़्यादा हैं, किसी रीजन में कम है। अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत बदल गया है। जो रीजन में आपने फिलअप किया उसी रीजन में आपको एग्ज़ाम देना। एक से ज़्यादा रीजन में आपने फिलअप नहीं किया तो जिससे कट ऑफ आपको पहले से बहुत कम देखने को मिलेंगे। बस सीपीटी 1 में थोड़ा सा आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। आप खुद फिक्स कर लीजिए कितना करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70% के आसपास बीच में आप स्कोर करते तो सही कर पाते प्रश्न को, तो बहुत बेहतरीन स्कोर रहेगा। पर यदि आप भुवनेश्वर, भोपाल रीजन में, अजमेर रीजन में, गुवाहाटी रीजन में, इन कुछ रीजन में आते हैं, तब जाकर आपको थोड़ा सा स्कोर अच्छा करना होगा, जिससे आपको सीपीटी 2 एग्ज़ाम के लिए एंट्री मिल सके। तो चलिए अभी की इस वीडियो में इतना ही, और जैसे ही नेक्स्ट डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई सिविल इंजीनियर की कट ऑफ कितने गए थे। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल के देख चुके हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।